प्रीवियस क्लास में हम चल चुके थे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, जिसमें आपको सीक्वेंस बता दिए थे, सीरीज बता दिए थे और प्रोग्रेशन का 3 टाइप था आपका एपी, जीपी और एचपी। जिसमें एपी हम बता दिए थे वो 10th क्लास का था, बेसिक था, और 11th में है आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जीपी और एचपी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एपी जो है आपका 10th क्लास का ही है, थ्योरी तो हम बता दिए। आज हम एचपी और जीपी का थ्योरी बता देंगे आपको, तो बने रहिए वीडियो के साथ, अच्छे से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में। और वीडियो देखने के साथ साथ आप लाइक भी करते चलिए और शेयर भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अब वीडियो देखते हैं। पहला है आपका क्या टॉपिक आपका लिए है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जीपी से। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कोई भी रहे, वो क्लास में आपके क्लास का चैप्टर तो है ही। ध्यान में रखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसको है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, ध्यान में रखिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। सीक्वेंस है हुज फर्स्ट टर्म इसका नॉन जीरो होता है। इसका फर्स्ट टर्म जो होता है A1 जो होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और ईच ऑफ द सक्सेसिव टर्म, मतलब और जो अदर टर्म जितना भी होता है वो सक्सेसिव मतलब टर्म के आगे बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, आर टाइम्स फॉर्म में, आर टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में वो रहता है प्रेसीडिंग टर्म्स, वेयर आर जो है एक फिक्स नॉन जीरो नंबर्स है। आर जो होता है यहाँ पे हम जो रेशियो जो करते हैं, कॉमन रेशियो, यहाँ पे आर, जैसे आप एपी में पढ़ते थे ना कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जीपी में क्या होता है, रेशियो, कॉमन रेशियो होता है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से आपका डिनोट करते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, नॉन जीरो नंबर्स जिसको कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, याद रखिए आर जो आपका फिक्स नंबर है वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी कहलाता है। और याद रखिएगा कि जीपी का सीक्वेंस जो चलता है आपका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट डॉट ए आर पे पावर n-1, जहां आपका ये nth टर्म है। ठीक है, जैसे आप एपी का कैसे पढ़ते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से वो सीक्वेंस में चलता था। मगर आपका यहाँ ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस चलता है वो क्या, किस फॉर्म में होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 4 डॉट डॉट ए आर पे पावर n-1 इज ए जीपी। देखिए, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पे जीपी में भी क्या होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और ए आर जो होगा आपका सेकंड टर्म, ए आर क्यूब जो, ए आर स्क्वायर जो होगा ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ऐसे ये क्या आपका हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है जीपी में अब देखिए, जैसे आपका जीपी का सीक्वेंस क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर पे पावर n-1 ये जीपी के फॉर्म में है। आप जान रहे हैं ये क्या है, किस फॉर्म में है, आपका जीपी के फॉर्म में है। अब देखिए, इसी में आपको निकालने के लिए कह देगा nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी। तो याद रखिए, nth टर्म को यहां से हम tn से भी डिनोट करते हैं या हम an से भी डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है a r n-1, a इंटू आर पे पावर n-1 होता है। अब ध्यान में रखना है, ए क्या है यहाँ पे, ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है। ए किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। और आर जो है ये आपका कॉमन रेशियो है। आर किसको डिनोट करता है, कॉमन रेशियो को। और ये आपका nth टर्म ऑफ द जीपी है, जिसको हम tn या an से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखने वाला फॉर्मूला है आपका कि a इंटू आर पे पावर n-1, जहां पे a आपका फर्स्ट टर्म है, r जो है आपका कॉमन रेशियो है। अब देख लो कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे आपका कोई भी दिया हुआ है कॉमन रेशियो, जैसे देखिए आपका है 2, 4, 8, 16, इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि क्रम बढ़ते चल रहा है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी है तो ये तो आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये A3, A4, इस तरह से हम चलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका A2/A1, ये आपका क्या हो जाएगा A3/A2, ये आपका क्या हो जाएगा A4/A3। इस फॉर्म में इसका कॉमन रेशियो चलता है कि सबका इक्वल आना चाहिए। देखिए, A1 तो आपका 2 है, A2/A1, A2 तो आपका ये हो गया, A1 ये हो गया, तो
4/2 तो कहने का अर्थ ये भी 2 आ गया आपका। ये 8/4 ये भी आपका 2 आ गया। 16/8 ये भी आपका 2 आ गया। आप क्या देख रहे हैं कि हर दशा में आपको देख रहे हैं कि प्रत्येक का कॉमन रेशियो जो आ रहा है आपका सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक जीपी के फॉर्म में है। आपको याद रखना है कि जीपी का फॉर्म जो चलता है हमेशा ए आर स्क्वायर AR³ डॉट डॉट AR पे पावर n-1 2 4 8 16 जैसे एग्जांपल हम लिए। ये आपका A1 हो गया। इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर A4/A3। जैसे यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 इसको मान लिए। तो ठीक है, सबका देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। अब देखिए ध्यान में रखना है। अब आपको जैसे कह देगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी, n टर्म्स ऑफ द जीपी। अब देखिए यहाँ पे एसन जैसे एपी में यूज करते थे एसन, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, एसन यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला आता है ए इंटू आर पे पावर n-1 बाय r-1। इस दशा में आपका क्या होना चाहिए, इफ याद रखना होगा आपको कि इफ r नॉट इक्वल टू 1, r का वैल्यू जो है 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। आपको याद रखना है क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी के बारे में पूछेगा तो सम ऑफ n टर्म्स जीपी का फॉर्मूला होता है ए r⁻ n-1 बाय r-1 इफ r नॉट इक्वल टू 1। आप ये फॉर्मूला लिखिए। आप इसको ऐसे भी उल्टा के लिख सकते हैं, a इंटू 1 - r पे पावर n बाय 1 - r। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये भी होता है। तो याद रखिए एसन बराबर होता है आपका a इंटू आर पे पावर n-1 बाय r-1 होता है। और देखिए दूसरा आप कंडीशन यहां पे रखिए, जब आपका Na हो जाएगा Na इफ r इक्वल टू आपका 1 हो जाता है तो इसका वैल्यू होता है Sn बराबर Na। इफ r बराबर 1 होगा तब Sn का वैल्यू जो है आपका Na हो जाता है इफ r इक्वल टू 1। अब देखिए सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, अब ध्यान में रखना है आपको, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफिनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी। याद रखिएगा सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी, इसका फॉर्म होता है जो आपका, जहां पे s इन्फिनिटी जो है, ये s इन्फिनिटी जो है ये डिनोट कर रहा है आपका सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। अब देखो s इन्फिनिटी का सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो s इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा आपका a बाय 1 - r, a बाय 1 - r। तो आप याद रखिए s इन्फिनिटी का फॉर्म जो होगा a बाय 1 - r, जहां पे आपका मॉड r लेस देन 1, इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा। तो याद रखिए सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी के बारे में पूछे तो s इन्फिनिटी बराबर आपका होता है a बाय 1 - r मॉड r लेस देन 1 होगा। अब देखिए कुछ याद रखिए, if each term if each term of the GP, each term of the if each term of the GP is multiplied or divided if each term of the GP is multiplied or divided by the same non-zero quantity, the resulting if each term of the GP is multiplied or divided by the same non-zero quantity, the resulting sequence is also a GP. The resulting sequence is also a GP. याद रखिए if each term,
इफ each टर्म ऑफ द जीपी इज मल्टीप्लाइड या डिवाइड, देखिए जीपी में हम या तो हम मल्टीप्लाई कर दें प्रत्येक टर्म में, या हम क्या कर दें डिवाइड कर दें सेम नॉन जीरो नंबर से, क्वांटिटी से, तो उसका रिजल्ट जो सीक्वेंस का आएगा वो हमेशा जीपी के ही फॉर्म में आएगा। तो याद रखिएगा, अगर इसमें हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से या डिवाइड कर दें सेम नंबर से किसी क्वांटिटी से, तो याद रखिएगा उसका रिजल्ट जो सीक्वेंस का आएगा वो हमेशा क्या आता है जीपी के फॉर्म में आता है। अब देखिए एनी, अब क्वेश्चन आपका जीपी पे या जैसे 3 पे आ जाएगा क्वेश्चन, क्या एनी 3 कंजुगेटेड, एनी 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द जीपी, टर्म्स ऑफ द जीपी, एनी 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द जीपी बी टेकन, इसका फॉर्म होगा ए बाय आर इंटू ए आर। ध्यान में रखिए, अगर आपका कोई दिया हुआ है कि 3 जीपी का सम इतना है, 3 ऐसा नंबर है जो जीपी के फॉर्म में है, उसका सम इतना है, उसका प्रोडक्ट इतना है, उस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, अगर 3 लगातार आपको टर्म्स ऑफ जीपी का मानना है तो क्या मान लेते हैं ए बाय आर, दूसरा आपको मान लेते हैं ए, तीसरा आपका पॉइंट क्या मान लेते हैं ए आर, ए बाय आर कोमा ए कोमा क्या ए आर। अब ध्यान में रखना है, अगर आपको पूछ दे एनी 4 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द जीपी, एनी 4 कंजुगेटिव टर्म्स of the GP if taken, तो याद रखिए इसका जो फॉर्म होगा ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। तो याद रखना है जब आपका 4 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी की बात आएगा तो हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे क्या ए बाय आर क्यूब लेंगे, दूसरा ए बाय आर लेंगे। जैसे ही ये 2 मान लीजिए तो इसको क्या करते हैं प्रोडक्ट, ये डिवाइड के फॉर्म में है ना, यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। पहले क्या लिखें ए बाय आर है तो ए आर, और ए बाय आर क्यूब है तो क्या लिखेंगे ए आर क्यूब। तो एनी 4 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द जीपी के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या मानना है, आपको इस फॉर्म में मानना है ए बाय आर क्यूब, जहां पे ए फर्स्ट टर्म है, आर तो आप जानते हैं कॉमन रेशियो के फॉर्म में है यहाँ पे। अब देखिए ये आपका था फॉर्म। अब चलते हैं एनी 5 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द जीपी इफ टेकन, तो याद रखिए इसका फॉर्म जो होगा ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर ए आर स्क्वायर। तो आपको ध्यान में रखना है अगर कोई भी 5 लगातार टर्म जीपी के फॉर्म में अगर मानना है तो क्या मानिएगा, पहला टर्म मानिएगा ए बाय आर स्क्वायर, दूसरा मानिएगा ए बाय आर, तीसरा मानिएगा ए, चौथा मानिएगा ए आर, पांचवा जो है आपको मानना है ए आर स्क्वायर। अब देखिए जीपी में और क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यानपूर्वक देखिए। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। जैसे आप अर्थमेटिक मीन निकाले थे कि 2 नंबर का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, उसी तरह यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का निकालना है। ए एंड बी का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है अंडर रूट उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बराबर जी बराबर क्या हो जाता है अंडर रूट ए बी। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है इनफाइनाइट नंबर अगर आपको ज्यादा दे दे, मान ले कि आपको 2 नंबर नहीं दिया हुआ है, 2 नंबर से अधिक दिया हुआ है, तब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालिएगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना है द n नंबर्स G1 G2 G3 डॉट Gn तक हम कोई नंबर्स हम ले लिए, आर सेड टू बी ज्योमेट्रिक बिटवीन
बी ज्योमेट्रिक नंबर्स बिटवीन ज्योमेट्रिक नंबर्स बिटवीन, हम क्या ले लिए, कोई n नंबर्स है G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn तक है, आर सेड टू बी ज्योमेट्रिक नंबर्स बिटवीन a एंड b, a ज्योमेट्रिक मीन a एंड b। तो इफ क्या हो जाएगा आपका a, उसके बाद G1 G2 G3 G4 डॉट डॉट कहाँ तक, b तक, इसके बीच में कोई नंबर्स है। अब इसका निकालना है आपको, जीपी के फॉर्म में है, इज ए जीपी के फॉर्म में, तब आप कैसे निकालिएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा। ध्यान में रखना है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर ए आर पे पावर एन, ए आर पे पावर एन, कहने का अर्थ यहां पे हो जाएगा ए इंटू बी बाय ए पे पावर एन बाय एन प्लस 1। क्या हो जाएगा आपका, ध्यान में रखना है आपको कि ए आर पे पावर एन, ए इंटू बी बाय ए पे पावर एन बाय एन प्लस 1, आपका ये फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको 2 से अधिक नंबर का जीपी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी बाय ए पे पावर n बाय n प्लस 1 होता है। ठीक है, ये आप तो जान लीजिए। ये था मात्र आपका क्या, जीपी के फॉर्म में। जीपी में मात्र इतना सा ही थ्योरी है, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है। अब आपको क्या करते हैं, एचपी के बारे में बता देंगे, कुछ क्वेश्चन इस पे बता देंगे, तब आपका जो है एक वीडियो हम बना देंगे पूरा एनसीईआरटी का जो है जितना भी है एपी जीपी एचपी का है, उस पे वीडियो बना के आपका डाल देंगे। अब देखिए आप एचपी के बारे में, एचपी, अब देखिए इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद रखिएगा, एचपी मींस क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका डिफिनेशन क्या होता है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक, ए सीक्वेंस said to be harmonic progression if the reciprocal of its term, if the reciprocal of its term are in AP, its term are in AP, then it is called हार्मोनिक प्रोग्रेशन। याद रखिएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। ये सेम टू सेम क्या होता है, एपी का ही रेसिप्रोकल होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है एपी, आप जो एपी पर है सेम टू सेम उस फार्मूला का रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा। तो याद रखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए सीक्वेंस सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। अगर इसका रेसिप्रोकल है एपी का तो समझ जाइए वो क्या है, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। अब देखो इसका सीक्वेंस जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्रोग्रेशन। अब देखो इसका सीक्वेंस क्या है, अब जैसे पढ़े ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप पढ़े आर इन एपी के फॉर्म में है, ये एपी का सीक्वेंस है। मगर जैसे ही एचपी का सीक्वेंस हमको जानना है तो क्या कर देते हैं, एचपी का सीक्वेंस लिखना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 बाय ए प्लस डी, 1 बाय ए प्लस 2d, 1 बाय ए प्लस 3d डॉट डॉट 1 बाय ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर इन जीपी। ये किस फॉर्म में हो जाएगा, आपका जीपी के फॉर्म में आ जाता है। तो याद रखिएगा जीपी का सीक्वेंस होता है 1 बाय ए कोमा, देखिए ये जीपी, सॉरी जीपी नहीं है, ये क्या है आपका एचपी के फॉर्म में है।
क्या है ये, एचपी के फॉर्म में। तो याद रखिएगा एचपी का क्या हो जाएगा, 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, a/a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्म में आपका क्या हो जाता है, एचपी के फॉर्म में, जहां आप देख रहे हैं कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n-1 इंटू डी जो है ये आपका क्या है, एचपी के फॉर्म में। अब देखिए nth टर्म ऑफ एचपी निकालते हैं, nth टर्म्स ऑफ द एचपी। अब देखो तुमको हम बताए थे एपी के फॉर्म में कि एपी का nth टर्म क्या होता है आपका, एपी का nth टर्म होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो याद रखिए यहां से tn या an से हम डिनोट करते हैं, तो याद रखिए कि hp का जो होगा ap का ही रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। तो इसका हो जाएगा क्या, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो क्या होता है आपका nth टर्म ऑफ hp का 1/a प्लस n-1 इंटू और डी। और आप जानते ही हैं कि nth टर्म hp का जो फॉर्म चलता है 1/a प्लस t, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, इस फॉर्म में डॉट 1/a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में चलता है। वहां पे आपका hp का जो nth टर्म होगा उसका फॉर्म होता है 1/a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आपको इसी में आगे क्वेश्चन क्या पूछ देता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसका भी जो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उसी फॉर्म में निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एपी के ही फॉर्म में। अब तीसरा देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ, हार्मोनिक मीन ऑफ, हार्मोनिक मीन ऑफ एचपी, मीन ऑफ ये एचपी। अब देखो हार्मोनिक मीन निकालना है आपको एचपी का, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि हार्मोनिक मीन निकालना है, द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमको क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का निकालने का 2ab/a प्लस बी। क्या होता है हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है 2ab/a प्लस बी। ये आपका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन ऑफ एचपी क्या हो गया, द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी के बारे में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2ab, आपका जो दिया रहेगा ए, जो आपका बी वैल्यू दिया रहेगा बाय ए प्लस बी। इस तरह से हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। एच बराबर होता है फॉर्मूला 2ab/a प्लस बी। अब देखो ये तो आपका 2 नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला था। अगर आपको 2 से अधिक नंबर दे दे तब पूछे कि हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं, तो याद रखना कि हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 1/hn बराबर 1/a प्लस n इंटू a माइनस b बाय n प्लस 1 इंटू ab। तो याद रखिए हार्मोनिक मीन ऑफ एचपी का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, अगर आपका 1 से अधिक रहे तो इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं 1/hn बराबर 1/a प्लस n इंटू a माइनस b बाय n प्लस 1 इंटू ab। ये आपका क्या हुआ, हार्मोनिक मीन ऑफ एचपी का 2 से अधिक नंबर के बीच में आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इस फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए कुछ सिग्मा नोटेशन के बारे में आपको बता देते हैं। सिग्मा नोटेशन के बारे में जो आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखिए जैसे आपका सिग्मा n दिया हुआ है, इसके कहने का अर्थ क्या है, सिग्मा n आपका दिया हुआ है, इसके कहने का अर्थ है आपका क्या है दिया हुआ 1 + 2 + 3 + डॉट n तक का वैल्यू निकालना है। ये सिग्मा n का वैल्यू हुआ, आपको डिनोट करता है। अगर इसी तरह अगर आपका यहाँ पे सिग्मा an दिया रहता तो क्या हो जाता, a1 + a2 + a3 डॉट कहाँ था an तक। तो इस तरह से सिग्मा an हो गया आपका। और याद रखिएगा कि सिग्मा n बराबर आपका क्या हो गया 1 + 2 + 3 + डॉट n तक हो गया। इसी का फॉर्मूला आपको बताए थे एपी में n × n + 1/2 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे सिग्मा n स्क्वायर दे दे, कहने का अर्थ क्या हो गया 1² + 2² + 3² + 4²
प्लस डॉट डॉट कहाँ तक आपका n स्क्वायर। तो आपका इसमें फार्मूला बताए थे n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6, ये हो जाता था फार्मूला। उसी तरह से आपका अगर सिग्मा n क्यूब के फॉर्म में इस तरह से है तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कहने का अथवा क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब तक। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है AP के ही फॉर्म में n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन आप याद रखिएगा। ये था आपका जीपी और एचपी के बारे में, आज जो आपको बताए जीपी और एचपी के बारे में। अब देखिए इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखिए अभी तक जो आप पढ़े वो जीपी और एचपी के बारे में पढ़े। जीपी और एचपी का जितना थ्योरी था आपका 11th क्लास का, हम टोटल आपको बता दिए। ये देखिए ये थ्योरी जो है आपको सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता हो या बोर्ड का तैयारी करता हो या कोई भी इंजीनियरिंग का एग्जाम देता हो, तो इसमें ये मोस्ट टॉपिक है, इससे आता ही है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारा आपको बता दिए। और क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टोटल एनसीईआरटी, इतना सा ही थ्योरी है आपका प्रोग्रेशन के बारे में, एपी जीपी एचपी तीनों हो गया। अब क्या करेंगे एनसीईआरटी का एक कंप्लीट वीडियो आपका टॉपिक वाइज जो है आपका चैप्टर, सारा क्वेश्चन हम बता देंगे, उसमें कर देंगे। और आप घर में बैठ के क्या कीजिएगा, इस टॉपिक को बनाइएगा। और बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था भैया कि वीडियो जल्दी जल्दी भेजिए। देखिए सब आपका वीडियो हम भेज देंगे, चिंता नहीं करना है। वो 10th क्लास का हो या 9th क्लास का हो या 11th का हो 12th का हो, सब वीडियो जो है आपका इस साइट पे उपलब्ध हो जाएगा कुछ दिन में। ऐसे आप जहाँ भी हैं तो कहीं पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है कि यहीं पढ़ रहे हैं। आपके क्या मनोरंजन के लिए एक ऐसा वीडियो हम बना दिए कि आप घर बैठे जो है अच्छे से अच्छा तैयारी कर सकें, जानकारी आप जान सकें। कोई भी टॉपिक आपको बताते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं कि कहीं भी आप पढ़े तो आप दूसरे को भी बता सकें। और साथ साथ में क्या, अगर आपको लगता है कि हमको ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, हमको पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट में जो है अपना टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं। उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो जो है हम बना के आपका यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, ये तो आपका एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। ये देखिए ऐसे कोई इस बोर्ड पे नहीं है, ऐसे वाइट बोर्ड रहता है, सब चीज़ रहता है। ये तो लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, तो सोचिए आपका क्या कि आपको कुछ बेनिफिट दे दें बैठे हुए में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।